अजमेर की 2.5 दिन के किला को लेकर जारी बयान को लेकर महंत श्याम सुंदर शरण की प्रतिक्रिया सामने आई है। महंत श्याम सुंदर ने कहा कि ये विवाद का विषय नहीं है। संस्कृत महाविद्यालय होने के प्रमाण इतिहास में दर्ज हैं। जयपुर सांसद रामचरण बोरा ने अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि यहाँ संस्कृत विद्यालय चलता था और इसके प्रमाण भी मौजूद है। इसको लेकर जो हिंदू धर्मगुरु है महंत श्याम सुंदर जी देवाचार्य, इनसे बात करते हैं कि इसको लेकर उनकी क्या राय है और किस तरीके से इसे स्थापित किया जाना चाहिए, या जो उन्होंने कहा है उसको कितना सही मानते हैं। बोरा जी ने विवाद के उद्देश्य से ऐसा कोई बयान नहीं दिया। ये वास्तव में साक्ष्य पुरातत्व विभाग में मौजूद हैं कि संस्कृत महाविद्यालय था और मुगल शासन काल में हमारे मानबिंदुओं को संस्कृत की जो सनातन संस्कृत बिल्डिंगें थी उनको, मंदिरों को भी तोड़ा गया। ये साक्ष्य तो प्रस्तुत है इतिहास में और उनका यही उद्देश्य है कि मुगल शासन में तोड़ा गया और हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा भी धर्म के आधार पर हुआ। तो आज हमारे भारत जो अपनी संस्कृति के लिए हमारी 14 पीढ़ी तक किसी के साथ में दुर्व्यवहार होता है तो नहीं भूलती। आज हमारे पूर्वजों के साथ जो व्यवहार हुआ सनातन संस्कृति के साथ, जो हम भी नहीं भूल पा रहे हैं उसको, उस मुद्दे को उठा रहे हैं। और मेरा सबसे यही कहना है कि इसको शांति प्रिय ढंग से कानूनी तरीके से कानून की राय लेकर के पुरातत्व विभाग से परमिशन लेकर के, यदि उसमें पाठ पूजा चलती है, संस्कृत भाषा का उच्चारण होता है तो कोई बहुत ही अच्छा और शांति का ही संदेश जाएगा। इसमें कोई शांति हमारी किसी प्रकार से खंडित नहीं हो, बस इसको ध्यान रखते हुए। और हमारी अजमेर की संस्कृति तो हिंदू मुसलमानों की संस्कृति, दरगाह में हिंदू मुस्लिम सभी सम्मान करते हैं और मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन है कि मुगल काल में जो कुछ हुआ है तो उसका सम्मान करें और कानूनी तरीके से संविधान के दायरे में रह कर के ही इस मुद्दे को उठाएं और शांति प्रिय से हल करें, समाधान करें इसका। अजमेर चूँकि महाराज जी गंगा जमनी तहजीब वाला क्षेत्र रहा है और यहाँ से लगातार सांप्रदायिक सौहार्द के संदेश दिए जाते हैं, ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये बयान आया इसके बाद? मैं समझता हूँ कि इससे कोई शांति सौहार्द नहीं बिगड़ सकता। हमारे तो दरगाह दीवान साहब से भी बहुत अच्छे नरसिंह मंदिर के संबंध हैं और जब औरंगजेब अजमेर आए तो नरसिंह मंदिर को भी तोड़ने की उनकी मंशा थी और चढ़ाई भी करी, लेकिन नरसिंह भगवान ने स्वयं शेर के रूप में प्रकट होकर के दहाड़ लगाई तो डर कर भागे। उस समय 210 गांव दरगाह के लिए लगाए, 210 गांव ही नरसिंह मंदिर के तहत लगाए और वो इतिहास में भी मौजूद हैं। और अंग्रेज़ों के शासन में सब सरकार, संविधान, भारत स्वतंत्र हुआ तो सब राजाओं के शासन ही खत्म हो गए। तो आज भी मान सम्मान एक दूसरे को सबका करना चाहिए और सनातन जो हमारा स्वरूप है उसी की विभिन्न शाखाएं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और अजमेर में बड़े मिलजुल करके सभी रहते हैं और कानूनी तरीके से इसका समाधान होना चाहिए। यह संस्कृत विद्यालय है और पुरातत्व विभाग में है 2.5 दिन का चौपड़ा, तो बोरा जी ने कहा तो कोई गलत नहीं कहा और उनका उद्देश्य कोई विवाद उत्पन्न करना नहीं है। तो उन्होंने तो महाविद्यालय था, रहेगा और पुरातत्व विभाग में वहाँ किसी हिंदू मुसलमानों का कब्जा नहीं है, वो सरकारी कब्जे में है और कानून के दायरे में रह कर के इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी और विद्यालय बनेगा संविधान के अंदर में रह कर के, तो बहुत अच्छी बात है और संस्कृत का प्रचार होगा। भारत हमारा संस्कृति प्रधान देश है और संस्कृत का प्रचार प्रसार होगा तो भारत को भी सम्मान प्राप्त होगा। तो जैसा कि महंत जी ने बताया कि जो ये बयान दिया है वह कहीं गलत नहीं है और ये इतिहास में भी दर्ज है ये चीज़ें, और इसको लेकर अगर कोई भी समाधान होता है तो वह पूरी तरह से कानूनी रूप से होना चाहिए और इसमें किसी भी तरह विवाद करने की स्थिति नहीं हो। और अगर ऐसा होता है तो इससे संस्कृत को और सनातन धर्म को बढ़ावा मिलेगा। अजमेर से कैमरामैन अशोक बंजारा के साथ मैं नवीन वैष्णव, सच बेधड़क।